Hello everyone, welcome in manufacturing processes of online lecture series of subject code 22446 of 4th semester, unit number 1, fundamental of machining and machining operations. Topic number 9, drilling machine operations part 2. Lecture number 9, prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in mechanical engineering department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has following vision and mission. You just read vision and mission of our department by pausing the video. Content of this lecture as drilling machine operations like drilling, reaming, boring, etc. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to prepare a job on drilling machine. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर. तो लास्ट लेक्चर में हमने ड्रिलिंग मशीन के कुछ ऑपरेशन देखे थे. दैट इज ए प्लेन ड्रिलिंग, स्ट्रेट ड्रिलिंग और एटसेट्रा, और ड्रिलिंग के सिंपल प्रोसेस देखी थी. अभी हमें उसके रिमिंग, बोरिंग और उसके आगे के प्रोसेस को पढ़ना है और किस तरह से ये ड्रिलिंग मशीन वेरियस टाइप्स ऑफ होल को प्रोड्यूस करती है वो सीखना है. आइए देखते हैं बोरिंग ऑपरेशन. तो बोरिंग ऑपरेशन जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक होल है और एक होल को यानी इनलार्ज करने का काम दूसरा टूल करेगा. दैट इज कॉल्ड एज ए बोरिंग ऑपरेशन. आइए देखते हैं बोरिंग में. व्हेन यू नीड टू इनलार्ज द डायमीटर ऑफ एग्जिस्टिंग होल, you need to perform the boring operation, but the accuracy is not greater than reaming operation. The boring tool is generally a single point cutting tool. तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से हम बोरिंग ऑपरेशन कर सकते हैं जैसे कि हमने लेथ मशीन पे यूज किया. अब बोरिंग क्या है? तो क्या एक 10 mm का डायमीटर वाला होल है. ऑलरेडी एक 10 mm का डायमीटर वाला होल है और हमें उसको 12 mm रिक्वायर्ड है. तो हम 12 का ड्रिल बिट लगा के वहां पे कट करेंगे क्या? कर सकते. पर अगर उसको हमने यूज करते हैं तो वो हमें छोटा सा डायमीटर को बड़ा करना है. दिस ऑपरेशन यूज एज ए बोरिंग ऑपरेशन. यानी डायमीटर जो इनिशियल दिया है वो छोटा है, हमारी रिक्वायरमेंट उसको बड़ा होल चाहिए. उस बड़े होल को यानी प्रीवियस होने वाले होल को उसको इनलार्ज करने का काम जो करेगा ये हमें ड्रिलिंग मशीन में बोरिंग ऑपरेशन में परफॉर्म होगा. और इसके लिए हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल भी यूज करते हैं. जैसे कि अगर हमारा ड्रिल बिट 10 mm का है और हमें 11 mm का या 10.5 mm का ड्रिल करना है. पॉसिबल है ड्रिल करना? नहीं है. तो हमने ऑलरेडी 10 mm का ड्रिल बिट था तो 10 mm होल कर दिया. 10.5 के लिए हम डेप्थ ऑफ कट ले लेते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और बोर कर देते हैं. तो हमें रिक्वायर्ड डायमीटर भी अचीव होगा और हमें टूल को मैन्युफैक्चर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. दैट इज दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज ए बोरिंग ऑपरेशन. नेक्स्ट है रीमिंग. गौर से देखिए रिमिंग, ये आपका जो लाइनिंग मटेरियल है दैट इज ए मटेरियल और ये ब्लैंक पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज ए होल. और रिमिंग में क्या हो रहा है? ये भी रिमिंग ऑपरेशन बोरिंग ऑपरेशन जैसा है. तो ये रिमिंग टूल है, नंबर ऑफ स्लॉट्स इसमें बने हैं और ये आपके प्रीवियस होल को इनलार्ज करने का या फिनिश करने का काम करेंगे. आइए देखते हैं रिमिंग के बारे में. इट इज एन ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग ए ड्रिल होल. यानी प्रीवियसली जो होल बना है उसको फिनिश करने का यानी सरफेस फिनिशिंग प्रोवाइड करने का काम ये रिमिंग ऑपरेशन देगा. ए फिनिश होल हैज द स्पेसिफाइड डायमीटर साइज is perfectly round. The diameter is the same size from end to end and it has a smoothly finished surface. तो जो भी डायमीटर हमें गिवन दिया है उसको हम सर्कुलर राउंड में कट करेंगे और उसमें फिनिश करने का काम ये रिमिंग करेगा. यानी पहले आपको होल करना है, होल को अगर इनलार्ज करना है तो बोरिंग करना है, नहीं इनलार्ज करना है तो रिमिंग ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए और फिनिश ऑपरेशन होल में प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूज ऑफ रिम टूल. A drill hole is seldom accurate enough in size or sufficient smooth to be called a precision hole. When greater accuracy is required, the hole must be drilled undersized by a certain amount and finished by the reaming.
जब भी हमें डायमीटर 10 mm का चाहिए और हमारा 10 ड्रिल बिट है, तो हमें रिमिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायमीटर बड़ा हो जाएगा। तो जब भी ऐसा होता है तो एक्यूरेंसी के साथ जो भी हमारे लिमिट फिट्स होते हैं उसी हिसाब से हम उसको रिमिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते। नेक्स्ट है काउंटर बोरिंग। बोरिंग तो हमने देखा कि इनलार्ज छोटा सा होल है, उस होल को हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन बड़ा करना है, और इसमें हम क्या करेंगे, बोरिंग ऑपरेशन करते हैं, इनलार्ज द होल। अब काउंटर बोरिंग यानी क्या, देखते हैं। इट इज द ऑपरेशन ऑफ बोरिंग ए सेकेंड होल इन लार्ज डायमीटर देन द फर्स्ट बस बट कॉन्सेंट्रिक विथ इट। तो पहला जो डायमीटर है वो रहेगा, पर दोनों का जो सेंटर रहेगा डायमीटर का वो सेम एक्सिस रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज ए काउंटर बोरिंग। लुक दिस ऑपरेशन इन डायग्राम। तो ये आपका मटेरियल है और इसमें इतना पोर्शन होल दिया है। हम यहाँ पे काउंटर बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए यहाँ पे दूसरा डायमीटर बना रहे, ठीक है। पर दोनों की जो एक्सिस है वो दोनों की एक्सिस मैच करना जरूरी है, सेम कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए। When this operation is done on a drilling machine, a tool known as a counter bore is used. जब अगर ये हम ड्रिलिंग मशीन पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो काउंटर बोर टूल यूज करते हैं। काउंटर बोर क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो डायमीटर्स आएंगे, इसके एंड पे ये एक डायमीटर आएगा, और अगर इसके अंदर का जो डायमीटर हमें लार्ज करना है वो भी एक डायमीटर आएगा, तो इसको हम बोलते हैं काउंटर बोरिंग। जब सर्कुलर डबल सर्कुलर फॉर्म होता है एक ही होल के अंदर, ये क्यों होता है, इसका रीजन आपको पता है क्यों? पॉज कीजिए वीडियो और सोचिए कि क्यों ये ऐसा होता है। तो जो नट एंड बोल्ट्स होते हैं, नट एंड बोल्ट्स को अगर हमने इनसाइड फिट नहीं किया तो क्या हो जाएंगे, इस आउटर सरफेस के ऊपर रहेंगे और यही ब्रेकडाउन में आएंगे। तो उस नट को हम सरफेस के अंदर तक अटैच करते हैं, ताकि जो भी इफेक्ट आएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिर्फ नट एंड बोल्ट पे नहीं होगा। The smaller diameter on the end of tool known as the pilot keeps the counter bore concentric with a original hole. तो ये काउंटर बोर का जो पहले ही बोला था स्मॉलर डायमीटर को, उसका सेंटर आपके काउंटर बोर सर्कल से मैच होना चाहिए। Pilots are interchangeable with others of different sizes to fit the various size of holes. ये हमारा काउंटर सिंकिंग। जब हमने काउंटर बोरिंग पढ़ा था तो क्या था, यहाँ पे जो टूल यूज करता था वो क्या था, सर्कुलर में स्ट्रेट था। अब ये क्या है, इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मीन्स क्या है, कोनिकल शेप है, और इस कोनिकल शेप से जो टूल फॉर्म होगा तो यहाँ पे जो पोर्शन जनरेट होगा लार्जर होगा डायमीटर का, वो क्या होगा, कोनिकल फॉर्म रहेगा। इस कोनिकल यानी जो स्टंट्स होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि बोल्ट नहीं, नट एंड बोल्ट की बात नहीं कर रही हूँ, जो फास्टनर्स होते हैं, तो फास्टनर का जो पोर्शन होता है वो इंक्लाइंड होता है, उसका इंक्लिनेशन और काउंटर सिंकिंग के ये होल का इंक्लिनेशन मैच करेंगे तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे मैच होता है। तो फास्टनर को अटैच करने के लिए हमें काउंटर सिंकिंग टाइप के या कुछ बोल्ट्स भी होते हैं जो टैपर पोर्शन प्रोवाइड करते हैं, कोनिकल फॉर्म होते हैं, तो उनको फिट करने के लिए हमें पर्टिकुलर काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन करना पड़ता है। तो काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग क्या है, तो काउंटर बोरिंग में क्या होता है, यहाँ पे टू फॉर्म के सर्कल्स प्रोवाइड होते हैं, दोनों का सेंटर सेम होता है। और काउंटर सिंकिंग में क्या होता है, कोनिकल शेप टॉप ऑफ द होल जनरेट होता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। इट इज द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एंगुलर सरफेस एट द एंड ऑफ ए होल। एक काउंटर सिंक इज यूज जब कोनिकल सरफेस, जैसे कि हमने अभी बताया था, इसका टूल जो है वो क्या है, कोनिकल फॉर्म में, कोन फॉर्म में, तो ये क्या करेगा, कोनिकल शेप ही प्रोवाइड करेगा, और इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं काउंटर सिंक ऑपरेशन। द काउंटर सिंक इज ए मेड मेनी डायमीटर साइज एंड सेवरल एंगल्स। तो ये काउंटर सिंक्स क्या होते हैं, डिफरेंट डायमीटर्स के साथ डिफरेंट एंगल्स, इंक्लिनेशन कोनिकल एंगल्स में डिफरेंट मेंटेन कर सकते हैं। द एंगल साइज डिपेंड अपॉन द रीजन ऑफ काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग कौन से कंपोनेंट के असेंबली के लिए यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से इसके एंगल के साइज होते हैं। Feather screws require a countersink with an 82 includes angle where is a center hole must be 60. Various types of rivet heads
हैव इंक्लूड एंगल्स ऑफ फ्रॉम 90 to 145 डिग्री। तो जो एंगल्स होते हैं किसके, रिवर्स के, उसके एंगल के हिसाब से हम काउंटर सिंक होल्ड करते। स्पॉट फेसिंग क्या होता है? स्पॉट फेसिंग टूल दिख रहे हैं like that. It is the operation of machining flat circular surface around a hole to provide a seat for a bolt head, nut or washer. तो ये क्या है? ऑपरेशन है स्पॉट फेसिंग। इट इज द ऑपरेशन ऑफ मशीनिंग ए फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करना, सर्कुलर सरफेस प्रोवाइड करना अराउंड ए होल, होल के अराउंड एक सर्कुलर पोजीशन जनरेट करना, to provide a seat for a bolt head, nut और washer. नट वॉशर या फिर बोल्ट हेड रहेगा, उसका हेड बिठाने के लिए ये स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है लाइक दिस। इट इज यूजुअली परफॉर्म ऑन कास्टिंग। तो ये बेसिकली स्पॉट फेसिंग कास्टिंग ऑपरेशन पे यूज किया जाता है। एक काउंटर बोर में बी यूज फॉर स्पॉट फेसिंग। तो काउंटर बोर जो हमने प्रीवियसली पढ़ा वो ऑपरेशन भी हम इसमें यूज कर सकते। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जाके इस टाइप का होल, एक्स्ट्रा होल जनरेट करेगा। तो इसमें नट, बोल्ट, वॉशर ये इनसाइड द मटेरियल फिट हो सकते। द सरफेस मशीन शुड बी ए स्क्वायर विद द होल। तो ये जो मशीन सरफेस रहेगा वो क्या रहेगा, स्क्वायर फॉर्म में रहेगा, स्क्वायर शेप। टैपिंग डायग्राम देख के हमको पता ही चल रहा है कि टैपिंग क्या है। टैपिंग इज ए थ्रेडेड पोर्शन। तो हमें अगर होल बनाना है, किसके लिए होल बनाना है? हमें होल बनाना है नट एंड बोल्ट के लिए। तो इसमें नट जाएगा या फिर उसके बोल्ट्स जाएंगे या फिर स्टड जाएंगे, फास्टनर जाएंगे, जो भी जाएंगे, जो यहाँ पे क्या होगा, थ्रेडेड फॉर्म होगा। उसका थ्रेड लेके अगर हमें कोई थ्रेड उसमें असेंबली करनी है कंपोनेंट की, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियसली पहले एक ड्रिल करेंगे, अगर उसका डायमीटर सेम नहीं है तो बोर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम उसमें टैपिंग करेंगे। टैपिंग में क्या होगा, एक्सेस जो मटेरियल रहेगा थ्रेड डायमीटर का वो रिमूव होगा और थ्रेड परफॉर्म होगा। आइए देखते हैं टैपिंग के बारे में। होल्स दैट आर टू बी टैप, दैट इज ए टैप इज नथिंग बट द थ्रेडेड आर फर्स्ट आर ड्रिल्ड टू ए स्पेसिफिक साइज। तो उसको पहले क्या करना है, हमें ड्रिल करके रखना है। इन ऑर्डर टू टैप होल्स ऑन ए स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन ए टैपिंग अटैचमेंट मस्ट बी यूज। तो ये टैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए टैपिंग अटैचमेंट यूज करनी है। यानी इसका मतलब ये है कि एक सर्कुलर में थ्रेड्स बने रहेंगे और वो होल के अंदर जाएंगे तो थ्रेड फॉर्म होंगे। दिस अटैचमेंट इज हेल्ड इन द स्पिंडल ऑफ द ड्रिल प्रेस बाय ए टैपर्ड arbor who drives the friction type mechanism. A tap holding chuck accurately center the tap on the round part of the shank and floating jaws hold the tap on its square end in a firm, rigid grip which prevents the tap from pulling out of the chuck when reversing. तो ये इस तरह से टैपिंग ऑपरेशन किया जाता है। चक में एडिशनल अटैचमेंट जो होती है टैप अर्बर की वो फिट किया जाता है और फिर मैकेनिज्म से उसको रन किया जाता है। और इसका भी ध्यान रखा जाता है कि वो रिजिडली बाहर रिवर्स करते हुए बाहर ना निकले। लास्ट है टिप प्लानिंग। टिप प्लानिंग यानी क्या, तो जो हमारा प्रीवियस होल है उसी होल को इनलार्ज करना फॉर लार्ज साइज, ठीक है। इट इज ए होल मेकिंग ऑपरेशन वेयर एन एनुलर ग्रूव इज प्रोड्यूस लिविंग ए सॉलिड सिलेंड्रिकल कोर इन द सेंटर। तो एक सॉलिड सिलेंड्रिकल पोर्शन हम बनाएंगे, ग्रूव बनाएंगे सेंटर के लिए, जो ट्री पैनिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। दिस टूल लाइक दिस, और ये लार्ज होल के लिए ही यूज किया जाता है। दैट इज ए सपोर्टिव एलिमेंट्स, और इसके अंदर से वो होल करते हुए जाएगा। In tree planning, a cutter consisting of one or more cutting edges placed along the circumference of a circle is used to produce a annular groove. तो ये क्या करेगा, नंबर ऑफ सर्कल्स, सेंटर्स रहेंगे, एजेस रहेंगे, कटिंग एजेस रहेंगे एक सर्कुलर प्लेट के अलोंग, जो नंबर ऑफ कटिंग प्रोवाइड कर सकते या ग्रूव प्रोवाइड कर सकते। ट्री प्लानिंग
is feasible if the hole has a diameter of more than 50 mm. अगर बड़ा डायमीटर करना है तो अगर 50 mm के ऊपर अगर डायमीटर आपको करना है तो आपको ट्री प्लानिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा. आपका नॉर्मली ड्रिलिंग कोर देन कोर ड्रिलिंग या फिर आपका बोरिंग ऑपरेशन ये यूजफुल नहीं होगा. होल डेप्थ ऑफ 160 टाइम्स द डायमीटर कैन बी ऑब्टेन इन ट्री प्लानिंग. तो होल की जो डेप्थ रहेगी, लेंथ ऑफ होल कितना रहेगा 160 टाइम्स इंटू 160 इंटू 50 टाइम्स 50. अगर मिनिमम डायमीटर 50 लेते हैं तो उससे ज्यादा, यानी हमारे घर में जो हम बोर बनाते हैं पानी के लिए, उसके लिए कौन सा ऑपरेशन हम कर सकते हैं, ट्री प्लानिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टाइम्स मोर देन डायमीटर ऑफ होल होता है, लेंथ काफी ज्यादा होती है, उसके लिए हम ट्री प्लानिंग यूज करते हैं. नाउ द टाइम इज टू डिस्कस यूनिट आउटकम्स अचीव्ड बाय दिस लेक्चर एज प्रिपेयर ए जॉब ऑन ड्रिलिंग मशीन. समरी ऑफ टुडेज लेक्चर. आज हमने पढ़ा ड्रिलिंग मशीन ऑपरेशन में वेरियस ड्रिलिंग मशीन ऑपरेशन लाइक ए बोरिंग, रिमिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, ट्री प्लानिंग एटसेट्रा. Program outcomes achieved by this lecture as PO1, PO4, PO6, PO7 and PSO2 is mapped by this table given. Assignment. Now the time is to give some assignment, and that assignment is assignment number 9. All of you note all the questions of this assignment and solve in your class copy. This assignment from unit 1, from assignment 1 to 9, it is uploaded in Genomino site as a unit 1 assignment. That's a question as describe following drilling operation with need sketch. Reaming, tapping, counter boring, counter sinking, spot facing and tree planning. आपको इसके डायग्राम्स भी बनाना है और उसका एक्सप्लेनेशन या फिर वो प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से टूल को हम सेट करके ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये आपको वहां पे लिखना है. For solving this question, watch this video again and again. Any query, then contact to subject teacher. टॉपिक फॉर नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा शेपर मशीन है, स्लॉटिंग मशीन, जिसमें हम इंट्रोडक्शन अबाउट शेपर मशीन. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग. स्टे ऑनलाइन.